मैं इस अवसर पर पूरे देश और दुनिया में फैले हुए श्री त्यागराज महास्वामी, श्री पुरंदरदास महास्वामी और श्री अरुणाचल कवि महास्वामी के सभी भक्तों, अनुयायियों को हृदय से बधाई देता हूं कि जो इन तीन पूज्य संतों की भावना थी और दक्षिण भारत में उन्होंने 15वीं सदी से 18वीं सदी तक श्री राम भक्त के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, आज उनकी प्रतिमा उनके आराध्य के ही श्री चरणों में बृहस्पति कुंड में स्थापित हुई है। इसके लिए आप सभी को और देश और दुनिया में फैले हुए सभी इन तीनों पूज्य संतों के अनुयायियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, उन सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। और मैं देखता था उस समय, हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग देखते थे जब राम जन्मभूमि आंदोलन में हम लोगों को आने का जाने का अवसर प्राप्त होता था। आंदोलनों में हम लोग देखते थे तमिलनाडु से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, केरल से बड़ी संख्या में राम भक्त आकर के इस आंदोलन के, इस अभियान का हिस्सा बनते थे और एक ही उस समय नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा लगता था। और उस समय लोग बोलते थे क्या मंदिर बन जाएगा? हम लोगों को संदेह तो नहीं था, हम मानते थे हमारा कार्य तो भगवान के प्रति समर्पण का है, बाकी तो भगवान अपना रास्ता स्वयं बनाएंगे। और देखो, देश के अंदर मोदी जी आए तो मोदी है तो मुमकिन है यह श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ आज देखने को मिलेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि आज आप यहां पर आए हैं और कल आपको भगवान श्री रामलला के दर्शन करने का और इस नई अयोध्या को जो प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप बन रही है, इसे देखने का अवसर प्राप्त होगा। और बहनों और भाइयों, हमारे दक्षिण भारत के इन तीन पूज्य संतों के प्रतिमा को एक ऐसे पवित्र स्थल पर अनावरण करने का, उन मूर्तियों को स्थापित करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है जो देवताओं के गुरु बृहस्पति के नाम पर माने जाने वाला पवित्र कुंड है। हर बृहस्पतिवार को यहां पर श्रद्धालु आकर के स्नान करता है और मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्षमी की पंचमी को तो विशेष रूप से वहां पर एक आयोजन होता है। आप याद करिए किन पूज्य संतों के दर्शन बृहस्पति कुंड के साथ ही प्रतिवर्ष अयोध्या आने वाले कोटि कोटि श्रद्धालु जनों को भी अब करने का अवसर प्राप्त होगा। और दक्षिण भारत में इन तीन पूज्य संतों ने जो योगदान दिया है राम भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए, जिनमें श्री त्यागराज महास्वामी ने, जिनके बारे में कहते हैं कि कर्नाटक संगीत के तीन महानतम जो संगीतज्ञ थे, जिन्हें श्यामा शास्त्री, श्री मुत्तुस्वामी दीक्षितर के साथ ही कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति के रूप में श्री त्यागराज महास्वामी को भी स्थान मिलता है। और आज जो दक्षिण भारत में उन्होंने 18वीं सदी में भगवान श्री राम के हजारों गीतों को रच करके तेलुगु भाषा के माध्यम से दक्षिण भारत के स्थान स्थान पर इसके प्रचार प्रसार के लिए अपनी उस समय अपना योगदान दिया है,
आज उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। यह अवसर माननीय वित्त मंत्री जी के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए प्रभु श्री राम का भक्त होने के नाते यह हमारा दायित्व बनता है कि हम भगवान राम के उन सभी अनुयायियों को सम्मान दें जिन्होंने सम और विषम परिस्थितियों में भगवान राम की भक्ति को देश के कोने कोने तक पहुंचाया है, उनको सम्मान दें। आज यहां पर त्यागराज महास्वामी की इस प्रतिमा के माध्यम से सम्मान यहां पर उन्हें उपलब्ध किया जा रहा है।